बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मेंटल मैथ की वर्कशॉप में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपने बच्चों को मेंटल मैथ सिखा सकते हैं, कुछ ट्रिक्स के जरिए से, गेम्स के जरिए से, शॉर्टकट्स के जरिए से, और अपने बच्चों को कि जो मैथ में स्लो लर्नर्स हैं उन्हें हम अपने माइंड में फास्ट कैलकुलेशन कैसे सिखा सकते हैं। और ये फास्ट कैलकुलेशन यकीनन हमारे बच्चों को शार्प भी बनाएगी, एनर्जेटिक भी बनाएगी और जिंदगी भर उन्हें अच्छे अंदाज से मैथ करने के काबिल बनाएगी। तो आइए देखते हैं कि हमारी इस वर्कशॉप में आपके लिए क्या चीजें मौजूद हैं। जनाब, पहली बात यह है कि आज की ये वर्कशॉप उन पेरेंट्स के लिए या उन टीचर्स के लिए खास तौर पर है कि जो ये समझते हैं कि उनके बच्चे मैथ में स्लो हैं, जो पेपर और पेंसिल लेकर बैठे रहते हैं, कैलकुलेटर लेकर बैठे रहते हैं और बहुत देर गुजरने के बावजूद कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने बच्चों को मैथ में किस तरह से कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। तो हमारे साथ रहिए और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये मेंटल मैथ जो है वो पेपर और पेंसिल के जरिए से नहीं होगा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मेंटल मैथ किस तरह से होगा? अगर पेपर और पेंसिल यूज नहीं होगी तो ये मेंटल मैथ किस तरह से होगा? तो जनाब, ये मेंटल मैथ होगा आपके ब्रेन के जरिए से। जी हां, बिल्कुल, ये ज्यादातर काम मेंटल मैथ का होता है आपके दिमाग से। तो हमें क्या करना है? अपने बच्चों के दिमाग को शार्प बनाना है, उसको मजबूत बनाना है, और वो बनेगा मेंटल मैथ की एक्सरसाइजेस के जरिए से। मेंटल मैथ के बहुत सारे फायदे हैं और अगर आप देखें तो मेंटल मैथ हमारे सेल्फ डिसिप्लिन को बेहतर करता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये मेंटल मैथ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। मल्टीटास्किंग यानी एक ही वक्त में कई काम करने की स्किल इससे बच्चों में पैदा होगी। बच्चों की लिसनिंग, बच्चे शार्प हो जाएंगे और ज्यादा तेजी से बात को सुनकर समझ सकेंगे। इसी तरह से बच्चों के अंदर बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगी और वो मुख्तलिफ तरह के मसाइल को हल करेंगे। मेंटल मैथ यानी जहनी रियाजी से बच्चों की ओवरऑल एकेडमिक अचीवमेंट भी बढ़ेगी और वो ज्यादा तेजी से, ज्यादा अच्छे अंदाज से अपने रिजल्ट्स को बेहतर बना सकेंगे। प्रोफिशिएंसी इन मैथ तो यकीनन ज्यादा होगी। इसी तरह से नंबर सेंस या अरिथमेटिक की जो सेंस है, बेसिक कैलकुलेशन है, काउंटिंग है, वो चीजें बच्चों की बेहतर होंगी और बच्चों की विजुअल और ऑडिटरी मेमोरी यानी उनकी याददाश्त भी बेहतर होगी इंशाल्लाह। बच्चों की विजुअलाइजेशन बेहतर होगी यानी बच्चे ज्यादा अच्छे अंदाज से मुशाहिदा करने की सलाहियत उनमें आएगी। बच्चे क्रिएटिव हो जाएंगे और सबसे अहम बात यह है कि बच्चों का फोकस बढ़ेगा अपनी पढ़ाई पर और उनकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। तो ये वो चीजें हैं कि जो मेंटल मैथ के बेनिफिट्स हैं कि जो बच्चों को एडिशनल तौर पर मिलने वाले। तो जनाब, अगर आप तैयार हैं परेशान बच्चों की मदद करने के लिए, कमजोर बच्चों की मदद करने के लिए, तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं ऐसी टिप्स और ट्रिक्स की तरफ कि जो बच्चों के साथ आप मिलकर खेलिए। इस वीडियो में हम सबसे पहले एडिशन पर बात करेंगे। एडिशन क्या है? चीजों को जमा करना, चीजों को इकट्ठा करना, और हमें यह देखना है कि ये काम जुबानी तौर पर बच्चे कैसे कर सकते हैं या अपने माइंड में बच्चे किस तरह से करेंगे। देखिए, आपके सामने ये सवालात मौजूद हैं। आज इस वक्त हम सबसे पहली ट्रिक जो देखेंगे कि बच्चे नॉर्मली इन सवालात को कागज पर लिखकर जमा करते हैं, लेकिन हम एक नया अंदाज इख्तियार करेंगे और वो क्या होगा कि नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 के जरिए से बच्चे किस तरह से जमा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप पहला क्वेश्चन देखिए कि जिसमें 50 और 26 को ऐड किया जाना है। बच्चे जब पेपर पेंसिल से ये काम करते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, लेकिन अगर हम नियरेस्ट 10 की तरफ जाएं तो 50, तो आप देखते हैं कि नियरेस्ट 10 इटसेल्फ मौजूद है और यहां 26 को अगर हम देखें तो इट्स 20 प्लस 6। तो अगर हम 50 में 20 पहले प्लस कर लें, जो कि आसान होगा क्योंकि दोनों तरफ यूनिट 0 0 हैं, तो 5 और 2 7 और ये 70 हो गया, और 6 को बाद में ऐड कर लिया जाए तो हमारा आंसर बआसानी आ सकता है। यानी वो कैलकुलेशन जो बच्चा पेपर और पेंसिल से कर रहा है, वो कैलकुलेशन बआसानी बच्चा यहां अपने दिमाग में कर सकता है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन देखिए, हम 59 और 86 को ऐड करना चाहते हैं। तो अगर हम नियरेस्ट 10 की तरफ जाएं और 59 में 1 प्लस करें तो ये 60 आ गया। अब अगर हमने इधर 1 प्लस किया तो दूसरी तरफ हम
हम क्या करेंगे कि 86 में से 1 माइनस कर देंगे ताकि ये इक्वल हो जाए। तो अब 60 और 85 इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं, 60 और 80 को पहले आप जमा करेंगे और उसके बाद 5 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर 145 आ गया। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि मजीद क्वेश्चंस हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने ये एक मिसाल है 88 प्लस 56। तो जनाब जल्दी से बताइए कि इसका जवाब क्या है। जी, हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। हम 88 को नियरेस्ट 10 की तरफ जाएंगे और इसको 90 समझेंगे। 90 प्लस 56 इज इक्वल टू 146। और अगर हम देखें कि हमने 2 ऐड कर दिया है तो अब हम इस 2 को माइनस करेंगे तो 144 हमारा आंसर यहां आ जाएगा। यानी 88 प्लस 56 को जब हम ऐड करेंगे तो 144 हमारा आंसर होगा। ये स्ट्रेटेजी मेंटली मैथ को करने के लिए है कि जिससे बच्चे नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 को यूज करके जहन में जमा कर सकते हैं। अब आप देखिए थोड़ा सा हम एक और मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं। हमने 124 को ऐड करना है 235 में। तो आप देखिए कि नियरेस्ट 100 की तरफ अब हम जाएंगे तो 124 100 के करीब है, 235 200 के करीब है। सो फर्स्ट वी गेट बाय एडिंग 100 एंड 200 300 हमारे पास आ जाता है। अब उसके बाद 24 और 35 इसमें से करीब जो नियरेस्ट 10 है, यानी 24 20 के करीब है, 35 30 के करीब है, तो 20 और 30 हमारे पास आ जाता है 50। सो वी अब तक हमने हासिल किया है 350। अब उसके बाद यूनिट्स हमारे पास 4 और 5 रह गए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आ गया। सो अब हम क्या करेंगे 300 प्लस 50 प्लस 9, ये सारा काम हम अपने जहन में कर रहे हैं और बड़ी तेजी के साथ जब बच्चे की प्रैक्टिस हो जाएगी या आप उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे तो आप देखेंगे कि इन सारे स्टेप से गुजरते हुए, यानी हमने 100 और 200 को ऐड किया, 20 और 30 को ऐड किया, 4 और 5 को ऐड किया और इन सब को अपने जहन में ऐड करके हमने 359 आंसर ले लिया। इसी तरह अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इससे भी जरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स कहा जा सकता है, और वो क्या है 2661 प्लस 5239। तो अगर हम यहां भी नियरेस्ट 1000 की तरफ जाएं तो पहली जो हमारे पास रकम है इसका नियरेस्ट 2000 है, दूसरी का 5000 है। तो अब जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 7000 आ जाता है। इसके बाद हम 661 उसका नियरेस्ट 600 और 239 उसका नियरेस्ट 200, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 800 आ जाएगा। लेकिन अगर हम गौर करें तो आखिरी हमारे पास जो यूनिट है 39 और 61, जब हम इनको ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो आंसर है वो 7008, 800 और 100 ये मिलकर हमारा आंसर आ जाएगा 7900। तो ये सारी कैलकुलेशन आप बच्चा कहां कर रहा है, बच्चा अपने दिमाग में कर रहा है, और अगर हम इसको सिखा दें बच्चे को तो बहुत आसान हो जाएगा। अब एक नई स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं और वो स्ट्रेटेजी कहलाती है फ्रंट एंड स्ट्रेटेजी। फ्रंट एंड स्ट्रेटेजी से क्या मुराद है कि बिल्कुल इसी तरह से हम जहां हमें क्या करना है, जहां कैरिंग नहीं है, जहां एडिशन या बोरोइंग नहीं है, मिसाल के तौर पर 21 प्लस 31 इज इक्वल टू 52, तो हमें किसी भी तरफ से हम इसको ऐड कर सकते हैं। हमें राइट से लेफ्ट जिस तरह से ट्रेडिशनली किया जाता है उसकी जरूरत नहीं है। ये स्ट्रेटेजी जो है लेफ्ट टू राइट स्ट्रेटेजी होगी, यानी हम 2 और 3 को ऐड कर देंगे, 1 और 1 को ऐड कर देंगे तो 52 आ जाएगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 3050 प्लस 2010, अगर हम किसी भी तरफ से इसको ऐड करें, चूंकि इसमें कैरिंग नहीं है, तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर सेम आता है। इसी तरह से एडिशन के साथ साथ हम मल्टीप्लिकेशन भी देखें तो आप ये देख सकते हैं कि जब 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 734 यानी 734 से, तो हमारे पास बाआसानी ये 14 आ गया, 6 एंड 8, तो 1468 हमारा आंसर आ गया। अब जरा हम इसकी मजीद प्रैक्टिस करते हैं। आप जरा देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चंस मौजूद हैं, टाइम आपके सामने चल रहा है, तो जरा कोशिश कीजिए ऐड करने की 120 और इसमें ऐड करना है 520। जरा देखिए किस तरह से हो सकता है, कैरी नहीं है, इसमें कोई बोरो नहीं करना आपने। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है x माइनस 33 इज इक्वल टू 88, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और इसके बाद x प्लस 402
इज इक्वल टू 906 और आखिर में आपने 3x की वैल्यू एक क्वेश्चन में लेनी है। ये सारे क्वेश्चंस देखने में आपको मुश्किल महसूस होंगे, लेकिन अगर आप वीडियो को यहां स्टॉप करें और अपने बच्चों के साथ, टीचर्स अपने क्लास के बच्चों के साथ और पेरेंट्स घर में बच्चों के साथ थोड़ी सी इस पे मशक करें और जो हमने लास्ट स्लाइड में आपको तरीका समझाया है उस तरीके पर आप एफर्ट करें, तो आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से आप इनको माइंड में यानी सिर्फ जहनी तौर पर, जुबानी तौर पर आप जमा कर पाएंगे। आइए हम आपको इनके आंसर्स बताते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा था 120 प्लस 520, तो हमने बिल्कुल आसानी से इसको हमने आंसर लिया और किसी भी तरफ से आप इसको ऐड करें तो 640 आंसर आएगा। इसी तरह से आपका x प्लस 32 इज इक्वल टू 88, तो आप अगर 33 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन आपने यही करना है कि आप इसमें अगर आप ऐड कर दें तो आसानी दोनों 8 हैं और इसमें से 3 आप सिंपली माइनस कर सकते हैं, सॉरी, तो आप जो है वो 55 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से x प्लस 402 इज इक्वल टू 906, अगेन आपने क्या करना है, इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये एडिशन इस तरफ हो रही है तो दूसरी तरफ ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और आखिर में आपकी ये x की वैल्यू है। थोड़ी सी आप कोशिश करेंगे तो आप अपने बच्चों के साथ मिलकर इसको कर सकते हैं। अब आइए सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, यानी माइनस करना। माइनस करने में भी हमने सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी देखनी है, डबल द नंबर स्ट्रेटेजी। यानी अगर हम दो ऐसे चीजों को, सॉरी ये एडिशन के लिए ही यूज होती है, लेकिन एडिशन के लिए भी हम माइनस की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो अगर हम 11 प्लस 13 कर रहे हैं तो आप देखें कि ये 11 जो है ये 13 माइनस 2 है और ये 13 है, तो 13 और 13 वी नो 26 होता है, उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह एडिशन के लिए हम माइनस को कैसे यूज कर सकते हैं, 5 जो है वो 8 माइनस 3 है और ये 8 है, 8 और 8 का स्केयर आप ले लें या 8 और 8 जमा कर लें और उसमें से 3 माइनस कर दे तो आप आंसर ले सकते हैं। ये सारी स्ट्रेटेजी यहां यूज की जा सकती है। देखिए यहां हम एक और काम करते हैं, सब्सट्रैक्टिंग विद द हेल्प ऑफ नियरेस्ट 10 और 100। तो इसको किस तरह से हम करेंगे, अगर हमने 39 में से हमने माइनस करना है 20 को, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिस तरह से ट्रेडिशनली हम करते हैं इसको ऊपर नीचे लिखकर और यूनिट और फिर 10 की तरफ हम नहीं आएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम टेंस में से माइनस करेंगे। यानी ये 39 और ये 20 है, तो हमने 39 की बजाय 30 ले सकते हैं, हम 40 भी ले सकते हैं। तो 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 और उसके बाद स्टेप 2 क्या है हमारा, कि हमने 9 प्लस 10, यानी ये 9 जो यहां से बच गया और जो 10 हमारा आंसर आया, तो इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास जो जवाब है वो आ गया और वो क्या है 19। तो इस तरह से हमने टेंस से शुरू करना है और हम यानी राइट साइड की बजाय हम लेफ्ट साइड से मेंटल कैलकुलेशन करते हैं। पहले टेंस को या हंड्रेड्स को या थाउजेंड्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ चलते हैं। ये नई स्ट्रेटेजी आप देखें, इक्वल एडिशन स्ट्रेटेजी फॉर सब्ट्रैक्शन। मिसाल के तौर पर आप ये देखते हैं कि यहां इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि इसमें बोरोइंग होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसमें इक्वल एडिशन हम करते हैं, दोनों जो हमारे पास रकमें मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर आप इस क्वेश्चन को देखिए, 785 माइनस 198, तो 785 में से 198 को अगर हमने माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, 198 को हम राउंड करने के लिए, इसको 200 बनाने के लिए इसमें 2 ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 200। जब हमने इसमें 2 ऐड किया तो हम 785 में भी उसी तरह से 2 ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास जो नया क्वेश्चन बन गया वो 787 माइनस 200। सो हमारे पास बड़ा सिंपल है इसको सॉल्व करना एंड वी गेट द आंसर 587। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। दूसरी एग्जांपल आप देखिए, 651 माइनस 39। हम क्या करेंगे, 39 को 40 करने के लिए हमने एक ऐड किया और वही 1 हमने यहां भी ऐड किया, तो ये 652 हो गया। और अब हम चूंकि 0 को
जीरो वाली वैल्यूज को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना इजी होता है, तो हम ये इजीली इसको माइनस कर सकते हैं और हमारा आंसर 612 आ गया। इसी की और एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा आप देखिए और आप अपने तौर पर या बच्चों के साथ मिलकर वीडियो को यहीं रोकिए और इसको आप इक्वल एडिशन की स्ट्रेटेजी के जरिए से बच्चों के साथ मिलकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यानी पहला क्वेश्चन क्या, 85 माइनस 18। आप देखिए कि हम 18 को क्या कर सकते हैं, इसे 20 बना सकते हैं, तो हम 87 में से 20 माइनस करेंगे। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 5.60 और इसमें से 1.98 हमने माइनस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि एक आपके पास जो है वो 5.60 रुपीज हैं, आपने 1.98 उसमें से स्पेंड किए और उसमें से कितने आपके पास बच गए। आप इसको जहनी तौर पर हल करने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से आप x की वैल्यू को देखिए कि अगर x की वैल्यू 19.4 हो और 35 माइनस x हमने निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। तो हम आपको इसके आंसर्स बताते हैं, एक नजर में आप इन आंसर्स को देखिए। जी बिल्कुल इसी तरह से कि 85 माइनस 18 को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये 87 और 20। और आप देखें कि सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया कि हमने 1.98 को इसमें 0.02 ऐड किया तो हमारे पास 2 रुपीज पूरे हो गए, और वही 0.02 5.60 में ऐड किया तो ये 5.62 हो गया, और हमारे पास जो आंसर है वो बड़ा आसान हो गया। इतने में से ये 2 रुपए हमने निकाल दिए तो 3.62 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से ये तीसरी वैल्यू है, ये चूंकि थोड़ा सा लंबा है कैलकुलेट करना, आप इसको देखिए और आप इसको आसानी से कोशिश करके इसको भी आप कर सकते हैं। 119.4 इसको 0.6 आप ऐड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और चूंकि ये 35 था वही 0.6 आप दूसरी तरफ ऐड करेंगे तो आप इसमें थोड़ी सी वर्किंग से आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए एक और तरीका जो मेंटल मैथ में यूज होता है वो नंबर लाइन का है। हमने 860 में से माइनस करना है 389, यानी 389 जो है वो वैल्यू माइनस की तरफ होगी और उससे हमने ट्रेवल करते हुए 860 तक आना। तो अगर हम 389 में से इसको इस तरफ लिखें 389 को, और फिर उसके बाद नियरेस्ट 100 की तरफ जाएं। 389 को जब हमने 100 बनाना है तो सॉरी जब हमने इसको 400 बनाना है तो 11 यहां ऐड करना पड़ेगा। अब 400 से अगर हम 860 तक जाने की बजाय पहले मरले में 800 तक जाना चाहें तो 400 हमें और ऐड करना होंगे, और उसके बाद 860 तक जाने के लिए 60 ऐड करना होंगे। तो हमारे पास 3 एडिशन की वैल्यूज आ गई और वो बहुत सिंपल हैं, यानी बड़ी वैल्यू 400 प्लस 60 प्लस 11, सो 460 और प्लस 11 471। तो बड़ी आसानी से अगर आप कोशिश करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चा अपने जहन में इस मेंटल मैथ को कर सकता है, और सब्ट्रैक्शन का ये अमल होता है। अब तीसरी यानी जो हमारा तरीका है वो हम मल्टीप्लिकेशन पर बात करेंगे। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ देखें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें आता है कि मल्टीप्लाई बाई 11, यानी किसी भी वैल्यू को अगर आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है तो वो बहुत इजी है। देखिए हम 32 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स मैजिकल। कैसे, हम 32 इन दोनों को थोड़ा सेपरेट करके लिख लेंगे और उसके बाद इन्हीं वैल्यूज को आपस में ऐड करके उसका आंसर दरमियान में लिखेंगे। जी बिल्कुल, 32 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज इक्वल टू 352। तो ये मैजिकल है, बड़ा अजीब है, इसकी दलील दी जा सकती है, इसका लॉजिक है, वो भी हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अब आप देखें कि अगर आपने 25 को 11 से ऐड करना है तो बिल्कुल ऐसे ही आप 2 को एक तरफ लिखेंगे, 5 को एक तरफ लिखेंगे, और उसके बाद आप इन्हीं दोनों वैल्यूज को ऐड करके दरमियान में लिखेंगे तो हमारा आंसर 275 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 83 को जब हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है तो यहां थोड़ा सा आपको कैरी लेना पड़ेगा, और ये हम आपको बताते हैं कैसे करना है। इसी तरह आप 8 और 3 दोनों को पहले एक तरफ लिख लेंगे, 8 को 3 को यहां लिखेंगे। उसके बाद आपने जब 8 और 3 को ऐड किया तो ये 11 आ गया, 11 का 1 यहां लिखेंगे,
1 कैरी हो गया और कैरी होने के बाद ये 8 प्लस 1 यहाँ 9 हो गया। और ये सारा काम आप ये देखें कि बच्चे अगर आप थोड़ी सी कोशिश से सिखाएंगे तो बच्चे इसको मेंटली कर रहे होंगे। एक और स्ट्रेटेजी देखिए, ये यानी इसी तरह की एक और एग्जांपल देखिए, 43 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब जरा आप जल्दी से करने की कोशिश कीजिए जी। बिल्कुल 4 को एक तरफ लिखेंगे, 3 को दूसरी तरफ लिखेंगे और 4 और 3 को ऐड करके आप बताइए क्या आंसर आएगा। 473 हमारा आंसर होगा। ये भी आप वीडियो रोककर बच्चों से करवा सकते हैं, कोशिश कीजिए। अब थोड़ा सा इसको लंबा लेकर चलते हैं, यानी हमने एक 3 डिजिट नंबर को 317 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम पीछे करते रहे हैं। 3 को इधर लिखिए, 7 को यूनिट की जगह पर लिखिए और दूसरी तरफ से इधर से वैल्यूज को जमा करना शुरू कीजिए। 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 और 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास आंसर आ गया 3487। ये हमारा आंसर है। इसमें चूंकि कोई कैरी नहीं है, आइए जरा हम कैरी वाले भी करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। हाँ, इस वैल्यू में भी आप ये देखें कि अगर हाँ आप यहाँ वीडियो रोकें तो आप इसको बासानी बच्चों को समझा सकते हैं। हमने ये एक 5 डिजिट नंबर है 52,432 और उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप बिल्कुल इसी तरह 5 को यहां लिखेंगे, 2 को एंड पर लिखेंगे और आप राइट टू लेफ्ट वैल्यूज को ऐड करना शुरू कर देंगे। 2 प्लस 3, 3 प्लस 4, 4 प्लस 2 एंड 2 प्लस 5। और इस तरह से आप सारा करते करते आप देखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि जो यहां मौजूद है। आप इसे मेंटली करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, तो आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा। थोड़ा सा और देखिए, यहां कैरी आपके पास दरमियान में है। हमने इस वैल्यू को यानी 65,632 को हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है। 6 को यहां लिखिए, 2 को दूसरी तरफ लिखिए और इसी तरह से ऐड करते चले जाइए। जहां आके आपको कैरी आएगा तो वहां आप कैरी लेते जाएंगे और आप इस पूरी वैल्यू को आप इसी तरह से आंसर की तरफ लिख लेंगे। अगर बच्चे कोशिश करेंगे, आप कोशिश करेंगे उनके साथ, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा। एक और तरीका जो मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है वो वही है जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, यानी नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 की तरफ जाना। अब देखिए कि यहां आपके पास जो क्वेश्चन है वो 11 मल्टीप्लाइड बाई 15। अगर मैं ये करूं कि 15 को सबसे पहले मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, और आपको पता है किसी भी चीज को 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम जस्ट उनमें एक 0 ऐड करते हैं, तो आई गेट 150 यानी 150 मेरे पास आंसर होगा। और आपको पता है कि रिमेनिंग यहां ये 11 एक्चुअली क्या है, 10 प्लस 1 और 15 1 जा 15, तो आसानी से मैं इसको ऐड करके ये आंसर निकाल सकता हूं। अब जरा एक और स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं। अगर हमने कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन करनी हो, हाँ, तो हम क्या करते हैं, कंपैटिबल फैक्टर्स के जरिए इस काम को करते हैं। मसलन आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हमने 5 को 7 से, 9 से, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी चीजों को आपस में, कौन सी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें और हम 10 हासिल कर सकते हैं या 100 हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 9। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 आ गया और 7 मल्टीप्लाई बाई 9 63 आ गया। तो ये बहुत आसान है, 63 को 10 से मल्टीप्लाई करना, जस्ट ऐड 0, तो हमारे पास 630 आंसर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, 28 मल्टीप्लाई बाई 25। तो हम क्या करेंगे कि 7 एक तरफ रखेंगे और सबसे 7 मल्टीप्लाई बाई 4, अगर हम 28 के फैक्टर्स करें तो आप देखेंगे कि ये 28 और इसको मल्टीप्लाई, पहले हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट सिंपली बिकम्स 100। तो 7 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 700 आंसर आ जाता है। और इसी तरह से ये तीसरा क्वेश्चन जो है, इसको भी आप समझ सकते हैं बच्चों के साथ मिलके। ये बहुत इजी एग्जांपल, आप कोशिश कीजिए तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। थोड़ी सी हम ट्राई कर लेते हैं बच्चों के साथ। इस वीडियो को रोकिए और आपने इन चारों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। बच्चों को इसकी टिप दे सकते हैं कि आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 7 से करेंगे और आप आंसर की तरफ जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, तो आप इसको किस तरह से करेंगे कि आपके सामने बच्चों के लिए मेंटली इसको करना आसान हो जाए। और 35 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जरा करने की कोशिश कीजिए। आप इस वीडियो को रोककर थोड़ा सा टाइम लीजिए, बच्चों के साथ
और इसको हल कीजिए, हम आपको आंसर बताते हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा आंसर किस तरह से है कि हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 और 49, तो सिंपली 0 ऐड करें और हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से इन तीनों का आंसर जो है 15 को 2 और 7 3 जा 210 हो गया, ये 21 हो गया। 0 ऐड करेंगे तो क्यूबिक मीटर में हमारा आंसर आ गया। और लास्ट क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया कि 7 5 2 और 8, अब 5 और 2 10 हो गया और 7 और 8 7 8 56, जब उसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो 560 हमारा आंसर आ गया। इस तरह से अगर हम याद करना चाहें तो कुछ मल्टीप्लिकेशन के रूल्स भी हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आंसर आता है। बच्चों को बताइए कि 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब उसी नंबर को डबल कर देना, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 6 है तो 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। किसी चीज को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब उसे डबल करना और उसके बाद उसी नंबर को दरमियान में ऐड कर देना, जैसे कि यहां लिखा हुआ है कि 7 प्लस 7, ये डबल हमने किया 14 हो गया और एक दफा फिर 7 ऐड किया तो 21 हो गया। और 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 दफा डबल करना किसी भी चीज को। 5 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही आसान है, इसका मतलब ये होता है काउंट 5 दैट मैनी टाइम्स। किसी नंबर को उतनी दफा, जितनी दफा हमने करना है उतनी दफा हम 5 को ऐड करते चले जाएंगे और उसको हम देखेंगे तो आंसर हमारे पास होगा। इसी तरह से 6 के साथ करना है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और एक दफा उसी नंबर को ऐड कर दीजिए। आप ये स्ट्रेटेजी जरा रोक कर बच्चों को समझाएंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। इसी तरह से 7 से करना हो तो आप क्या करेंगे कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक डबल उस नंबर का ऐड कर देंगे। 8 से मल्टीप्लाई करना हो तो डबल डबल एंड डबल, यानी आपने एक दफा डबल किया, फिर डबल किया और फिर उस वैल्यू को डबल किया तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद एक माइनस कर दीजिए तो आप एक्चुअली 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से 10 से करना तो बहुत सिंपल है, जस्ट ऐड अ 0। इसी तरह 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो 10 से मल्टीप्लाई करके उसी नंबर को एक दफा और ऐड करेंगे। और आखिर में 12 से मल्टीप्लाई करना हो तो 10 से करके और उसमें एक डबल ऐड कर देंगे। ये सारी स्ट्रेटेजीज वो हैं कि जो बच्चों को जुबानी सिखानी है और आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, थोड़ी हिम्मत करेंगे, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट, तो आप बच्चों को मेंटल मैथ बआसानी सिखा सकते हैं। अब यहां अगर हम एक और दिलचस्प स्ट्रेटेजी है कि अगर हमने 100 से कम हमारे पास वैल्यूज हैं उनको ऐड करना हो तो उसका एक बड़ा जबरदस्त तरीका है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 97 मल्टीप्लाई बाई 96। बजाय ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन नियरेस्ट कहां है 100 के दोनों वैल्यूज। ये 97 जो है वो 100 से कितना कम है, यानी हमने सबसे पहले क्या करना है, ये स्टेप्स आप देखिए, डिटरमिन हाउ फार अंडर 10 द टू नंबर्स आर, यानी 97 100 से 3 नंबर कम है, 96 4 कम है। हम 3 और 4 को यहां लिखेंगे। अब हमने दो काम करने हैं। हमने क्या करना है कि हमने इन नंबर्स को ऐड भी करना है और इनको इकट्ठा करके हमने 10 में से 100 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। यानी अगर हम 3 और 4 7 और 100 में से माइनस करें तो वी गेट 93। और उसके बाद हमने क्या करना है लास्ट स्टेप में कि हमने इन्हीं नंबर्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट 12। और इस 12 को हम क्या करेंगे उसके बाद की वैल्यू के तौर पर लिख देंगे, यानी ऐड किया और 100 में से सब्ट्रैक्ट किया 93 और इनको मल्टीप्लाई किया तो 12। बड़ा दिलचस्प तरीका है, आप कोशिश करके देखिए। हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, इन क्वेश्चंस को आप जरा सॉल्व कीजिए बच्चों के साथ मिलकर, यानी 98 को 99 से, 92 को 98 से, 89 को 95 से। आप कोशिश करेंगे, यहां वीडियो को रोक दीजिए, बच्चों को कुछ टाइम दीजिए, खुद हिम्मत कीजिए, मेंटली करने की कोशिश कीजिए, पेपर और पेंसिल की तरफ इंतहाई मजबूरी की सूरत में जाइए तो आप देखेंगे कि आप ये काम कर सकेंगे। तो हम आपको इसके आंसर बता देते हैं और ये आंसर आप देख सकते हैं कि जो आपके सामने मौजूद हैं। ये बज़ाहिर तो आप इसको जब खुद करेंगे तो इंशाल्लाह आंसर आप निकाल लेंगे। आखिरी चीज, सॉरी, जो चौथी चीज है अलजेब्रिक ऑपरेशन में, वो है डिवीजन। और डिवीजन में हमने चंद बुनियादी चीजें देखनी है। वो क्या है? पहली स्ट्रेटेजी हमारी ये है कि अगर हमने किसी नंबर को 5 से हमने डिवाइड करना हो तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करते हैं। ये एक जरा अजीब सी बात आपको लगती है, लेकिन इसको समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमने 31 को 5 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे,
बजाय इसके कि हम 31 को 5 से डिवाइड करें, हम पहले 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसे 10 से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल प्रोसेस वही है, यानी अगर आपसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू डबल हो जाएगी और उसके बाद 10 से किसी भी चीज को डिवाइड करना इजी होता है, बच्चों को भी बात समझ में आती है। तो आप 62 यानी 31 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 62 से 10 से डिवाइड किया तो 6.2 हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह से अगर हम 72 को 5 से डिवाइड करना चाहें तो आप इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। कोशिश कीजिए, ये क्वेश्चंस आपके सामने मौजूद हैं, यानी 43 को हमने 5 से डिवाइड करना है, 620 को करना है, 7.3 को करना है और इस इक्वेशन को 5x इज इक्वल टू 71, तो 71 को बेसिकली हमने 5 से डिवाइड करना है। अगर आप कोशिश करेंगे तो ये सारे सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को रोकिए और बच्चों को वक्त दीजिए, खुद कोशिश कीजिए। हम आपको बता रहे हैं इनके आंसर्स, किस तरह से इस काम को करेंगे। 43 को जब हम 5 से डिवाइड करना चाहें तो एक्चुअली 86 को 10 से करना है हमने, और जब हमने 620 को करना है तो 1240 को करना है, 7.3 को करना है तो 14.6 को एक्चुअली हमने 10 से डिवाइड करना है, और आखिर में जब हमने 5x इज इक्वल टू 71 को सॉल्व करना है तो आप देखें 5 दूसरी तरफ गया और 14.2, यानी जब हम इसको डबल करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। डिवीजन के चंद बुनियादी रूल्स भी हमें बच्चों को याद करवाने हैं। इस स्लाइड को भी आप रोकें और बच्चों को याद करवाइए। मिसाल के तौर पर कोई भी नंबर जब उसके आखिर में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। जब किसी भी नंबर सम ऑफ नंबर्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, अगर आपस में यानी 4, 6, 2 इन तीनों डिजिट्स को आपस में 4 + 6 + 2 ऐड करें और जो हमें नंबर मिलता है अगर वो 3 से डिवाइड होता हो तो इसका मतलब ये कि 462 भी 3 से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड करना व्हेन नंबर से लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4, अगर आखिरी 2 डिजिट जो है वो 4 से, यानी 24 अगर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी जो वैल्यू है ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये बाकी 6 के, 8 के, 9 के, 10 के, ये सारे रूल्स आप बच्चों को याद करवाइए। आप वीडियो को रोकिए, देखिए और बच्चों को ये काम करवाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे टाइम्स टेबल की, यानी पहाड़ों की। एक जमाना था कि जब हमारे बड़े बहुत सारे टेबल्स याद करते थे और खुद हमें भी सुनाते थे, बच्चों को भी सुनाते थे, लेकिन अब बच्चे बहुत कमजोर हो गए। थोड़ा सा हमें इसमें एफर्ट करनी चाहिए और टेबल्स की चंद ऐसी ट्रिक्स हैं कि जो मैजिकल हैं बिल्कुल। मिसाल के तौर पर आप सबको, ये टीचर्स को तो खास तौर पर अंदाजा होगा कि जब हम 9 के टेबल की बात करते हैं तो इनमें से हर आंसर को, यानी 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये 9 आता है, 9 2 ज़ा 18 आता है, 9 3 ज़ा 27 आता है। जब आप इन्हीं को ऐड करें तो आपके पास 9 दोबारा आ जाता है। और अगर 9 का टेबल बच्चे को लिखने में मुश्किल पेश आ रही हो तो 0 से 9 तक और फिर 0 से 9 तक हम लिखते हैं तो आप देखेंगे कि यही वैल्यूज हैं कि जो यहां आ रही हैं। तो ये 9 का मैजिकल टेबल है। लेकिन अगर हम 9 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करना हो तो हम आपको दिखा रहे हैं कि आप अपने हाथ की उंगलियों से भी ये काम आसानी से कर सकते हैं। मसलन आपने 9 मल्टीप्लाई बाई 7 तो और आंसर है 63, तो आप ये देखें कि देयर आर 6 फिंगर्स बिफोर द ब्रेक। आपने अगर दोनों हाथों को लिया और आपने 1 से 5 तक इधर से आपने काउंट किया और उसके बाद इधर काउंट किया तो आपने देखा कि एक तरफ आपकी, यानी जो जिससे 9 को जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, 7 से करना है, तो आप इधर से कैलकुलेट करते जाएं तो आप ये 6 और ये 7 वाली फिंगर नीचे कर लीजिए और आप देखेंगे कि दाएं तरफ 3 और बाएं तरफ 6 हैं। तो 6 और 3 यानी 6 और 3, तो आपका आंसर 63 आ गया। इसी तरह से आप बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी जरा कोशिश कीजिए कि आप इस किस तरह से कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है जबरदस्त 9 के साथ किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने की। 6 का रूल क्या है कि 6 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर के साथ तो आप ये देखें कि आखिर में वही नंबर आ जाता है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आखिर में 2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वैल्यू 4, 6 से करेंगे 6 और 8 से करेंगे 8। ये बड़ा आसान सा रूल है। अब देखें कि जो हमारे पास ये स्ट्रेटेजी कहलाती है टीन्स टाइम टेबल स्ट्रेटेजी, यानी हम ये करेंगे कि जो 13 से लेकर, टीन्स में 13 से लेकर 19 तक,
या आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मसलन किस तरह से आप कर सकते हैं, यहां हमारे पास आप देखें कि 16 मल्टीप्लाई बाई 7 है। तो हमने क्या करना है, टेक वन नंबर एंड ऐड द यूनिट डिजिट टू द ऑफ द अनदर नंबर। यानी एक नंबर हमने लिया 16 लिया और 16 में हमने यूनिट जो है दूसरी वैल्यू का ऐड कर दिया 16 प्लस 7 23। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके साथ एक जीरो लगा दे, 23 के साथ जीरो लगा दिया, इट बिकम्स 230। उसके बाद हमने यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया, यानी 6 और 7 इनको मल्टीप्लाई किया, 42 आ गया हमारे पास। तो इस सब को हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर है वो 230 प्लस 42 272। अब ये सारा काम बच्चे को कहां करना है, अपने जहन में करना है, और इसमें कोई यूनिट से 10 की तरफ नहीं आना पड़ा। इन क्वेश्चंस को आप देखिए, ट्राई कीजिए। 13 मल्टीप्लाई बाई 15, 19 बाई 13, और ये आपने एरिया फाइंड करना है, और इसी तरह से आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप वीडियो को रोकिए, वक्त लीजिए, बच्चों के साथ प्रैक्टिस कीजिए, और कोशिश कीजिए कि बगैर पेंसिल पेपर के आप इस काम को कर रहे हो। हम आपको बताते हैं कि यहाँ आंसर्स क्या होंगे। तो ये आंसर्स हैं, आप इन्हें देखिए, टैली कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, तो आप बहुत सारे मैथ को जुबानी करने के काबिल हो जाएंगे। अब आखिरी बात, नंबर स्क्वेयर्स। नंबर स्क्वेयर्स यानी किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना। ये काम कैसे होता है, अगर आपने किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि जो 5 पर एंड हो रहा है, तो ये बहुत आसान है। यानी हमने क्या करना है, 65, अगर हम 65 का स्क्वायर लेना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल है कि हमने क्या करना है कि इसको हमने जो हमारी 10 की वैल्यू है यहाँ, यानी 6 है, जो इस तरफ से लेफ्ट साइड का डिजिट है, उसे हमने उससे वेरी नेक्स्ट नंबर, यानी 6 के बाद हमारे पास काउंटिंग में 7 आता है, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 आ गया। और 5 का सिर्फ हम स्क्वायर लेंगे, जब भी 5 होगा तो एंड में 25 ही आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, 4 2 2 5, यानी ये हमारा स्क्वायर आ गया 65 का। ये बड़ा आसान है, आप इसी तरह से बच्चों को पहले कोशिश कीजिए और बाद में आंसर दिखाइए। अगर हम थोड़ा सा और इस प्रैक्टिस को लेकर चलते हैं, 15 का स्क्वायर हमने लेना है, तो हमें पता है कि ये 25 आ गया 5 का स्क्वायर, और 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और 25 का लेना है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, और 25 उसी तरह से। 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 12, और 25 उसी तरह से। 4 को हमने उससे वेरी नेक्स्ट डिजिट यानी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आप ये देखें कि ये 20 आ गया 25, और इस तरह से ही आप करते करते आप इसको 9 तक जा सकते हैं। 95 का स्क्वायर लेना भी बहुत आसान है कि 9 को हमने उससे नेक्स्ट डिजिट यानी 10 से मल्टीप्लाई किया 90, और 25 उसी तरह से आ गया। तो आप बहुत आसानी से स्क्वायर्स मालूम कर सकते हैं। एक और स्ट्रेटेजी, इसे हम जोरो स्ट्रेटेजी कहते हैं। और जोरो स्ट्रेटेजी क्या है, जब हम किसी फ्रैक्शंस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी आपके सामने क्वेश्चन है 3/4, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 24 से, तो हमने क्या करना है, इसको हमने 2 स्टेप्स के अंदर करना है। वो किस तरह से कि जो 24 है इसको पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 6 आ गया, 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 18 आ जाएगा। यानी ये जो स्टाइल बन रहा है इसे जोरो टेक्निक कहते हैं। ये आप उल्टा Z जो है ना वो आप देख रहे हैं कि इससे बन रहा है, तो ये जोरो टेक्निक कहलाती है। कि आपने करना क्या है कि फर्स्ट आपने जो है वो उसको डिवाइड करना है, डिवाइड फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई सेकेंड, डिवाइड फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई सेकेंड। यानी 24 को 4 से डिवाइड किया 6 और देन मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। हम इसको आपको फिर इसकी प्रैक्टिस का मौका भी दे रहे हैं। ये आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं, आप इनको टाइम लीजिए, बच्चों के साथ मिलकर सॉल्व कीजिए। आप देखेंगे कि बहुत सारा मैथ आप बच्चों को जुबानी सिखा सकते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि आंसर्स, ये आंसर्स हैं, आप बच्चों के साथ शेयर कीजिए, तो आप इन आंसर्स को आप भी महसूस होंगे, बच्चे भी होंगे कि किस तरह से जोरो स्ट्रेटजी से हमने बड़ी तेजी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और हमें सॉल्व करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ी पेंसिल या पेपर की। एक बात आपने याद रखनी है, मेंटल मैथ इट्स रियली इंपॉर्टेंट, लेकिन आप खुद से और अपने बच्चों से एक क्वेश्चन करेंगे क्या कि डू वी हैव अ मेंटल मैथ स्ट्रेटजी फॉर दिस। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, स्टेप 1 पर आप कोशिश करेंगे कि मेंटल मैथ स्ट्रेटजी आप अडॉप्ट कर रहे हो।
लेकिन अगर आपके पास मेंटल मैथ की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। हमने ये नहीं कहा कि आपने कैलकुलेटर को यूज नहीं करना, लेकिन पहली कोशिश क्या करनी है कि ये चीजें आप जुबानी अपने जहन में कर रहे हो, तो आप इसको इस तरह से करने की कोशिश कीजिए। हमारी मजीद वीडियोस आप अमल पाकिस्तान पर देख सकते हैं, और इसी तरह से आप हमारे माहनामा तालीमी क़यादत जो बेसिकली टीचर्स के लिए और स्कूल की मैनेजमेंट के लिए है, आप इसको भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए कुछ इंफॉर्मेशन तो आप इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह व अहसन।